कि आप ना बहुत ज्यादा एनर्जी ना फालतू की चीजों पे खर्च मत करो। जैसे अभी मोल कॉन्सेप्ट शुरू होगा, आई नो बहुत सारे लोगों को आता है, बहुत सारे लोगों को चीजें आती हैं, वो क्या करेंगे सर फालतू की 3-4 जगह देखना शुरू करेंगे। भाई हो सकता है 2-4 क्वेश्चन कोई ज्यादा कराएगा, 2-4 क्वेश्चन कोई कम कराएगा, लेकिन सिर्फ 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन के चक्कर में अपने 2 घंटे 4 घंटे वेस्ट नहीं करने। आई नो अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास, बहुत सारे लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे कि सर मेरे 550 आ रहे, मेरे 600 मार्क्स आ रहे। ये 600 मार्क्स, 550 मार्क्स, 570, 580, जो लोग जो अपने अपने स्टेट्स में रुक जाएंगे इस साल, भैया तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप 500 प्लस वाले हो ना, 500 प्लस वाले, तो आपकी कुछ मिस्टेक्स हैं। 500 प्लस का मतलब पता है कितने क्वेश्चंस आपने और सही करने थे, कितने क्वेश्चंस और सही करने थे अपने को, 20 क्वेश्चन और सही करने थे। 20 क्वेश्चन आप सही कर लेते ना तो आप सिलेक्शन के पार हो जाते। मतलब होता है ना कि 600 पार कर जाते तो थोड़ा सिलेक्शन की उम्मीद जग जाती। 500 प्लस वाले लोग, 500 प्लस वाले लोग, भैया आप ना थोड़ा भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत चलना और ना ही अंडर कॉन्फिडेंस में। 500 प्लस आता है, आपको 500 प्लस आ रहा है, मतलब आप बहुत अच्छी जगह पे हो जहां से आप कुछ भी कर सकते हो। आप यहां से 720 का टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हो, बस कुछ कॉमन मिस्टेक्स मत करना। जिनको भैया रेंज बता देता हूं, ये देख लो अपने पास जो इनके चीजें हैं, ये वाले लोग भी बता रहा हूं, ये भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं। इवन मैं ब्रेक कर करके दे देता हूं भाई, ये सारे लोग अपने पास, ये सारे लोग अपने को जा सकते हैं, ये सारे लोग जा सकते हैं, ये सारे लोग 720 तक जा सकते हैं। मैं हर एक टाइम हर एक बैच में बोलता हूं भाई, भाई स्टार्टिंग डेट ना सबकी सेम होती है। 18 मई सबका स्टार्ट डे है, आज यकीन वाले सारे स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो जोश है ना, आज जो एनर्जी है ना, सबके अंदर है। ये इस बच्चे के अंदर भी सेम है, इस बच्चे के अंदर भी सेम है, इस बच्चे के अंदर भी सेम है, इस बच्चे के अंदर सेम है, और भैया इधर वाले का भी सेम है। कोई ये मत बोलना कि अरे सर आपने मेरा नहीं लिखा, तेरे लिए भी सेम है। आज सबकी एनर्जी सेम है, बस डिफरेंस पता है क्या आएगा? कुछ गलतियां होंगी आपसे, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर एक आदमी करने वाला है। ये सब लोग 720 तक जा सकते हो, लिख के देता हूं। अगर किसी को लगता हो ना भाई कुछ नहीं आता तब भी तू जा सकता है, भाई 1 मंथ 1 ईयर काफी होता है नीट के लिए, 6 मंथ्स काफी होते हैं नेक्स्ट नीट के लिए। 3 महीने के बाद डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है। हाँ, पहले दिन डिफरेंस नहीं दिखेगा, इस बात की गारंटी है। पहले दिन किसी के अंदर डिफरेंस नहीं दिखेगा। पहले दिन आज मेरी क्लास में आप बैठोगे ना, या किसी की भी पहले दिन की क्लास करोगे, आपको लगेगा यार ये सब तो बहुत इजी है। बेटा वो इजी पीजी कब अपने पास जाके थोड़ा सा डरावना बन जाएगा, आपको आइडिया भी नहीं आएगा। कुछ कॉमन देख बेटा, सबके लिए 720 अचीवेबल है, इस क्लास में मेरा ये प्रॉमिस है। बस कुछ कॉमन मिस्टेक्स मत करना। जैसे कुछ कॉमन मिस्टेक, सबसे बड़ा मिस्टेक जो होता है वो होता है बैकलॉग। बेटा आज तो जोश हाई है, आज आप पूरे हाई जोश में चल रहे हो कि अरे सर एकदम फोड़ देंगे, ये कर देंगे। अभी मतलब होता है ना वो मतलब अभी नीट ने ठुकराया है, एनटीए वाले ने ठुकराया है, तो अभी गाना सुन रहे हैं, ठुकरा के तेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ठीक है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वो गाने के जोश में चल रहे हैं। भैया अभी तो इतने जोश में है कि आज क्या सोच रहे हैं कि भैया फुल टेस्ट दे देते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, यार मैं सब कुछ तगड़ा करने वाला हूं। भाई ये जोश मेंटेन रखो, मैं भी उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन ये एक बीमारी है जो हम लोग ऑनलाइन में देखते हैं, ऑनलाइन क्या ऑफलाइन सब जगह है ये बीमारी, सब जगह है ये बीमारी, ठीक है ना, सब जगह ये बीमारी है। क्या कि सर ये बैकलॉग बेटा मैं एक बार मजाक में बोलता हूँ कि दुनिया की सारी डिजीज का कुछ ना कुछ इलाज मिल जाएगा, लेकिन बैकलॉग का इलाज नहीं है भाई। बैकलॉग का इलाज एक ही है कि भैया दुगुना मेहनत तिगुना मेहनत करो, जितना बैकलॉग उतना ज्यादा करो, ठीक है। तो भाई ये चीजें ना, बैकलॉग ये नहीं करना है, मतलब बैकलॉग भैया नहीं करना है आपको। अगर मैं बोलूं तो ये सीधा सीधा कर लिखना चाहूं हिंदी में तो ये करना है कि भैया बैकलॉग चाहे जिस कंडीशन में हो जाए, भैया जितना जल्दी हो सकता है फिनिश करो। बैकलॉग एक तो पहला नहीं करना है, अगर हो गया तो फास्ट फिनिश करो। अगर बैकलॉग हो गया भाई कुछ कॉमन मिस्टेक्स में अगर बैकलॉग हो गया तो फास्ट फिनिश करने की कोशिश करना, क्योंकि सब चीजों का इलाज होगा, बैकलॉग नहीं होगा। सब चीजों का इलाज होगा, बैकलॉग नहीं होगा, ठीक है ना, सब चीजों का इलाज होगा, बैकलॉग नहीं होने वाला अपने पास, बैकलॉग का कोई इलाज नहीं है। अरे क्या हो गया, एक मिनट, अरे कहां चला गया, चलो कोई बात। यहां देखो अपने पास क्या हो रहा है, मैंने बोला बैकलॉग की बात कर रहा हूं, बैकलॉग नहीं करना है, ठीक है ना, बैकलॉग नहीं करना है, बैकलॉग नहीं होगा ये ध्यान रखना। दूसरी चीज यहां पे देखो, बैकलॉग के बाद जो मेजर प्रॉब्लम आती है, मेजर प्रॉब्लम जो आने वाली है बैकलॉग के बाद, भैया ये जो चीज होती है ना, ये बहुत सारे लोग ना ये सोच के चलते हैं अरे सर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, आप पढ़ा लो, आप डीपीपी डेली देते रहो कोई दिक्कत नहीं, डीपी देते रहो कोई दिक्कत नहीं। भाई डीपीपी बैकलॉग में क्लास के क्वेश्चन बैकलॉग करने, कुछ लोग बैकलॉग नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं। भाई वीडियो देख लोगे ना, अगर वीडियो देख लेते हो ठीक है ना, अगर वीडियो देख लेते हो, सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, वीडियो देखने वाले तुम्हें पता चल रहा होगा। आज की सुबह से क्लास देखते जाओ भैया, जितने सिलेक्शन है उससे ज्यादा बच्चे वॉच कर रहे हैं, लाखों में बच्चे वॉच कर रहे हैं, लाखों बच्चे देख रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखने सिलेक्शन होगा क्या, नहीं होने वाला है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी भाई साहब। क्वेश्चन प्रैक्टिस सब लोग छोड़ देते हो, सर बॉटनी जूलॉजी कुछ भी पढ़ रहे हो भाई, भूल क्यों जाते हो? ये एग्जाम क्वेश्चंस का एग्जाम है, थ्योरी का है ही नहीं भाई। तुमसे कोई सब्जेक्टिव एग्जाम ले ही नहीं रहा भाई, हाथ से ऐसे लिखवाने की कोशिश कोई कर ही नहीं रहा। आपको आता है क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आता भाई बाहर जाइए रेस से।
क्वेश्चन प्रैक्टिस, बैकलॉग, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस। भैया जिन लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की जिसकी कमी रह गई है, वो भैया आपको ही पता है। जो 500 प्लस वाले हैं उनको तो ज्यादा अच्छे से पता है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई, उसके चक्कर में दिक्कत आ गई। तो यहां देख लो, बैकलॉग हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने पास, लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तो आपका हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तीसरी जो सबसे खतरनाक चीज है, तीसरी और सबसे खतरनाक चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं सीधा बताऊं आपको, कुछ नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो क्लास के क्वेश्चंस कर लो भाई, क्लास के क्वेश्चंस कर लो, क्लास के क्वेश्चंस करो, प्लस उसका डीपीपी करो, प्लस उसका डीपीपी करो। उसके बाद पीवाईक्यूज करना है, पीवाईक्यूज कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो। और इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो फिर अपने पास पीडब्ल्यू का मॉड्यूल पड़ा है, उसको उठा कर लो। के बाद मिलता है तो टेस्ट के मॉड्यूल, टेस्ट के क्वेश्चंस करते जाओ, टेस्ट करते जाओ। भाई साहब ये देख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जिसकी कम हुई उसका भी सिलेक्शन रुकेगा। भाई साहब जिन लोगों का जो कुछ बेसिक चीजें, जो कॉमन मिस्टेक्स आप सब लोग करते हो, हर एक साल करते हैं। ऐसा नहीं कि आज कर रहे, हर एक साल कर रहे ये लोग, हर एक साल कर रहे। जैसे असर्शन रीजन की प्रैक्टिस नहीं होती है भाई, असर्शन रीजन की इस बात की गारंटी है, इस बार का फिजिकल केमिस्ट्री में आपने भी देखा है, असर्शन रीजन होता ही होता है। तो भैया पिछली बार बायो में था, इस बार फिजिकल केमिस्ट्री में है, अगली बार और जगह हो सकता है। पेपर कभी भी डिफिकल्ट हो सकता है, पेपर कभी भी इजी हो सकता है। इस बात में कोई ऐसे गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जिस बच्चे ने किया है, इस बार भी नंबर आ रहे हैं ना लोगों के, 700 प्लस तो आ ही रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के तो आ ही रहे हैं ना 700 प्लस। तो भैया तुम कहां से, कुछ गलतियां हुई ना। कौन सी गलतियां मेजर है? बैकलॉग कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर ली। सर अगर मैं इसके बाद अगर सबसे बड़ी मिस्टेक बताऊं, सर कुछ लोग बैकलॉग भी नहीं करते, बैकलॉग नहीं करेंगे, देखना ध्यान से, कुछ लोग बैकलॉग नहीं करेंगे, कुछ लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, लेकिन एक गलती और करते हैं। मेजर जो तीसरी गलती होती है वो है अपने पास सर मिस्टेक्स एनालिसिस या टेस्ट एनालिसिस। मिस्टेक्स की एनालिसिस कभी नहीं करते वो लोग। कहां गलतियां हो रही हैं, किस टाइप की गलतियां हो रही हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा। बस ये कर लेंगे। सर मैं जैसे बोल रहा हूं कि भाई साहब ये बैकलॉग नहीं करना है, तुम आज बोलोगे यस सर बैकलॉग नहीं करूंगा। मैं ऐसे बच्चे को भी जानता हूं सब कोई बैकलॉग नहीं रहा पिछले साल, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। या तो उसने क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करी, उसने बोला नहीं सर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत करी। बेटा गलती कहां हुई? आपने मिस्टेक्स नहीं देखी कि मैं किस टाइप के क्वेश्चन में फंसता हूं, मैं न्यूमेरिकल्स में फंसता हूं या थ्योरी में फंसता हूं या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम से फंसता हूं, मेरी किस तरह की गलतियां हैं, मेरी एक्यूरेसी क्या है, मैं सर सिली मिस्टेक्स ज्यादा करता हूं। ये सब चीजें देख लो आप, ये कॉमन मिस्टेक्स में देख लो आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों के साथ क्या है कि सर टेस्ट एनालिसिस, मिस्टेक एनालिसिस नहीं करेंगे, कुछ तो इसी डिस्कशन में रह जाएंगे। भाई साहब अगर उनसे कोई पूछे कि भाई कहां पे टेस्ट एनालिसिस भी सर करता था, मैं टेस्ट एनालिसिस भी करता था, तो एक सिंपल सी चीज, अगर आप ये कर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ठीक है, अगर आप इसको भी नहीं कर रहे हो, नो मिस्टेक्स आप कर रहे हो, सारे के सारे मिस्टेक एनालिसिस सब कुछ कर रहे हो, कॉमन मिस्टेक्स जो होती है उसमें से आप एक अगली गलती जो लास्ट अल्टीमेट गलती है कि भैया एग्जाम हॉल में जो टाइम मैनेजमेंट है, एग्जाम हॉल में जो टाइम मैनेजमेंट है उसकी प्रैक्टिस नहीं है। जो एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं है, एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है? लेस है। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है? लेस है। भैया यही मेरी तरफ से आप लोगों की 4 कॉमन मिस्टेक्स हैं। सिंपल सा, मैं ज्यादा हाई फाई बात नहीं कर रहा, बस 4 लोगों से बात करना चाह रहा हूं। ये जो 4 लोग होते हैं, सिलेक्शन बेटा जहां पे रुका हुआ है, जिधर भी रुका हुआ है, डरो मत सर, सीधी सी बात है, यहाँ सब कुछ, ये सब कुछ आपको खुद से प्रॉमिस करना है। कोई बात नहीं, आज सर क्लास के बाद नहीं कमेंट करना है, अभी बहुत सारी चीजें मैं चाहूंगा कि आज के आज इसलिए कमेंट करवाना चाहता हूँ क्योंकि यार वो ना आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, इस कमेंट को, उस मैसेज को अपने उसके व्हाट्सएप पे उस पे लगा दिया करो। यार मैंने ये सोचा है, आज इस बैच से मैं बोल सकता हूँ कि ऑल इंडिया 1 to 10 आ सकती है, ऑल इंडिया 1 आ सकती है, इस बैच से आ सकता है। नीट 2024 का ऑल इंडिया 1 आ सकता है, इस बैच से आ सकता है, हो सकता है हमारी वीडियो भी देख रहा हो। लेकिन बेटा ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये 4 कॉमन मिस्टेक्स ना करो। इन चारों में से किसी एक को भी गलती कर रहे हो ना, ये चारों कोई भी गलती कर रहे हो, बेटा रिजल्ट डूबेगा ही डूबेगा। हो सकता है इसके कारण थोड़ा 2-4 रैंक डूब जाए, इसके कारण हो सकता है कि आपका रैंक खराब हो जाए, लेकिन इन दोनों के कारण तो रिजल्ट पक्का ही खराब होगा। भाई साहब ये सिंपल सी चीजें होंगी, ये ध्यान रखना। जो लोग लास्ट ईयर, जिसे कुछ लोगों का पूछना है सर लास्ट ईयर मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, मैं इस बार क्या करूं? बेटा कुछ नहीं, अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं डोंट वरी, आप अच्छे से नोट्स बना के बैठे हो कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स बना चुके हो, आप एक काम करना, उस नोट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐड कर लेना, क्वेश्चन का बुकलेट बना लो, क्वेश्चन बैंक बना लो, जितने टेस्ट होंगे, वीकली होंगे, नीट टेस्ट होंगे, शॉर्ट टेस्ट होंगे, उन सबको यूटिलाइज करना शुरू करो। जो अच्छे क्वेश्चन है ना, उठा के उसको नोट्स में डालो, उसको यूटिलाइज करना शुरू करो, ठीक है ना, ट्राई करो। क्योंकि यार जो सपने देखे हैं ना वो बहुत अच्छे सपने हैं। मैं बोल देता हूं भाई साहब, मैं सर सीधी सी बात है, नीट 2024 का पेपर, सर जितने लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी टीम से पढ़ो, सर पीडब्ल्यू की टीम इतनी औसम है ना, यार किसी भी जगह से पढ़ो सिलेक्शन हो जाएगा। बस हाँ भटकना मत, ज्यादा इधर उधर टाइम मत वेस्ट करना, ये कमेंटबाजी उधर में मत रहना, क्योंकि देखो पिछले साल भी मैं मजाक उड़ाता था, क्योंकि अगले साल भी रहेंगे। कुछ लोग होते हैं उन्हें 2024 के बदले 2030 की तैयारी कर रहे हैं, तो जो 2030 की तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या बहस कर सकते हो? वो 2030 में जाके बेटा से वो होता ना कि डरना शुरू करेंगे, उनको डर आएगा। तुम 2024 के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, चुपचाप एक रास्ता पकड़ो, उसको लेके साल भर चलो,
उससे 2024 का सिलेक्शन हो जाएगा। जो बेसिक चीजें बोली हैं, क्या-क्या बोली हैं, बैकलॉग नहीं करना है, बैकलॉग नहीं करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखनी है, कभी ना नखरे नहीं दिखाने, सीधी सी बात है बेटा। आप आइसक्रीम की दुकान पे नहीं आए हो कि भैया पीछे जाएंगे तो आपको कोई सेलेक्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। सर यहाँ थोड़ा सा भी लेट हुए ना, 1 मार्क्स तो छोड़ दो, काउंसलिंग में जिन लोगों को पता है, उन लोगों को पता है। एक-एक मार्क्स पे कॉलेज छूटते हैं बेटा, एक-एक मार्क्स पे। तो भैया ये सब ना बेसिक चीजें याद रखना। आज अपने आप से एक प्रॉमिस कर लेना, मैं आपसे बस 4 चीजें मांग रहा हूँ, मैं आपसे बस 4 चीजें मांग रहा हूँ कि भैया बैकलॉग नहीं करना है, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, नो बैकलॉग। भैया अगर बैकलॉग हो गया, लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, सर टेस्ट एनालिसिस नहीं हुआ, एग्जाम हॉल मैनेजमेंट नहीं सीखा आपने, तो अगले 1 साल के बाद आप शायद फिर से इस तरह की वीडियोस देख रहे होगे। मुझे आपको मोटिवेट करना ही नहीं, मैं आपकी बस कमियां बता रहा हूँ, मुझे इसकी बातें करनी, ठीक है ना, इसकी बातें करनी। बुक बेटा कोई जरूरत नहीं, बुक बेटा कोई जरूरत नहीं। कोई बोल रहा है सर मेरा 2 ड्रॉप है, 3 ड्रॉप है, बेटा ड्रॉप से मैटर नहीं करता। आप सिंपल सा, आप सब लोग जानते हो ना, आप सब लोगों का बेस्ट एग्जांपल, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। अगर आप सब लोग आईपीएल खेलते हो, विराट कोहली 16 इयर्स हो गए यार, 16 साल हो गए, 2008 से खेल रहा है आईपीएल, आरसीबी एक ही टीम से खेल रहा है, 16 साल हो गए, फिर भी वो बंदा हर एक साल सोचो उसके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन, दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन, इंडिया का मतलब अच्छे कप्तान में से एक, और वो बंदा 16 साल से एक अपनी टीम को, और उसमें सारी टीम, ऐसा नहीं टीम बेकार है, टीम के प्लेयर्स भी बहुत शानदार हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाया। इसका मतलब हर एक साल छोड़ता है क्या, वो डिमोटिवेट हो रहा है क्या, डिप्रेशन में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। हर एक साल आता है, फाइट करता है, फाइट करता है, और मैं लिख के तो जीत भी जाएगा, क्योंकि उसका फाइटिंग स्पिरिट है भाई, वो लड़ रहा है, सीख रहा है, अब की बार गलतियां क्या हुई, एनालिसिस कर रहा है, हाँ ठीक है, चीजें सही करने की कोशिश कर रहा है। आप सोचो ना, आप किसी के भी फैन हो, आप सचिन तेंदुलकर के फैन हो, चाहे आप सलमान खान के फैन हो, शाहरुख खान के फैन हो, आमिर खान के फैन हो, हर एक मूवीज हिट नहीं होती, उनकी भी ड्रॉप होती है, उनकी भी पता चलती है, ठीक है। तो भैया ये सब मत सोचो, 1 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर आग कितनी लगी है, आपके अंदर कितना मतलब होता है ना, कितना बचा हुआ है कि यार अपने अंदर की भाई जज्बा कितना बचा हुआ है। जैसे आज की क्लास बेसिक है, तो आज की क्लास में पढ़ो, बहुत सारे लोगों को सर सब कुछ आता होगा, बेटा वो क्या हो जाएंगे, लीनियंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास में जो पढ़ोगे हो सकता है अगले साल क्वेश्चन आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। अरे भैया हम इंडिया के फैन है, आरसीबी, सीएसके, एमआई सबके फैन है, ठीक है, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स है कि आपको फाइट बैक करना है, हमेशा फाइट बैक करना है, पर डरना नहीं है। दूसरी बात, हमेशा एक चीज सिंपल सी बताता हूँ, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, हाँ अर्जुना बैच वाले भाई, अर्जुना बैच वाले यहाँ पे आना था ना, इसलिए अर्जुना बैच में आज नहीं आ पाया, ठीक है ना, हाँ सबको बोल रहा हूँ, ये एक सिंपल सी चीजें याद रखो, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। नीट 2024 का मैं रैंक बता देता हूँ कि भैया रैंक अगर आप लेके आना चाहते हो ना, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आने की उम्मीद, अपने अंदर तमन्ना है ना, तो आग आज लगा के रख लेना, क्योंकि रैंक 1 आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर रैंक सिंगल डिजिट रैंक लेके आना तो आ सकता है, बस वो डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर किस तरह से मेहनत कर रहे हो। हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोगों का बहुत अंदर होता है ना कि 500 है, 500 चीजें, क्वेश्चंस बेटा सारा कुछ, सारे के सारे, मैं पहले बता देता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे ना, ऑल क्वेश्चन, मैं पहले फिर से प्रेडिक्ट कर देता हूँ, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम पीडब्ल्यू क्लासेस। एनटीए वाले भी इसको देख के डर जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस हमें हमारी टीम पे है, हमारे सब्जेक्ट्स पे है, इतना कॉन्फिडेंस हमें है, सारे के सारे क्वेश्चन हमारी क्लासेस से होंगे, ये लिख के देता हूँ। आपको अगले साल 2024 का नीट जब होगा ना, उसके अगले दूसरे दिन हम लोग लेके प्रूफ के साथ आ जाएंगे, तो इतना भरोसा करो, टीचर्स पे ट्रस्ट करो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि एक सिंपल सी लाइन है, कुछ लाइंस है, मैं सिंपल सी कुछ लाइंस है, मैं पहले फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम पीडब्ल्यू क्लासेस, ये हमारा टीचर्स का कॉन्फिडेंस है। आपके अंदर भी यही सेम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बस सर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, सिलेक्शन सिक्योर करना है। क्योंकि एक बहुत मैं कोई पोएम पढ़ रहा था कि बहुत सुंदर सा एक लाइन लिखा हुआ था, एक बहुत सुंदर सा लाइन लिखा हुआ था कि वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं और पूरे भी तुम्हीं को करने हैं। वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं और पूरे भी तुम्हीं को करने हैं। माना कि रास्ता कठिन है मगर नामुमकिन नहीं। माना कि रास्ता कठिन है, नामुमकिन नहीं। समय यही है, करना भी यही है। समय यही है, करना भी यही है। चाहे तो सोने में बिता दो और चाहे तो सोना बना दो। सर अपने पास टाइम का यूटिलाइजेशन जितना अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से करो। चाहे तो सोने में बिता सकते हो या फिर टाइम को सोना बना सकते हो। आपके ऊपर है। बस सब कुछ यहीं पे है। सारे बच्चे जो आज देख रहे होंगे ना, जो बच्चे आज पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग कल वीडियोस देखेंगे, रिकॉर्डेड देखेंगे, उन सबसे भाई सीधी बात है, लाइव में जो इंटरेक्शन हो रहा है ठीक है, लेकिन हाँ जो यहाँ पे लोग रिकॉर्डेड देखेंगे उनसे भी यही है कि बेटा सपने भी तुम्हारे हैं और तुम्ही को पूरे करने यार। रास्ता कठिन है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है अभी चोट लगी है तो बहुत सारे लोग अपने ऊपर डाउट करते, सेल्फ डाउट नहीं करना है। सेल्फ डाउट कभी नहीं करना, ये बात जान जाओ। सेल्फ डाउट करने वाला हो सकता है कि अभी थोड़ा सा मेंटली सोच रहा हो कि यार मैं कर, बेटा एक टाइम आएगा जब हंसी आएगी इसी सारी स्ट्रगल्स पे, यार एक टाइम मैं खुद को ये सोच रहा था। और बहुत सारे बच्चे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से कोई बोलता है सर आप सोशल मीडिया इन सब पे मार्क्स क्यों डाल देते हो बच्चों के, वो दिखाना चाहता हूँ। मेरा कोई ये शो ऑफ करने का तरीका नहीं कि मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे पास ये बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे। वो दिखाना चाहता हूँ कि बेटा तुम भी कर सकते हो। अगर ये बच्चे कर रहे हैं इसका मतलब तुम भी कर सकते हो। सेम क्लास में बैठे हो, सेम दिन स्टार्ट होता है, सब कुछ सही स्टार्ट होता है, लेकिन भाई
सब लोग क्या करना शुरू कर देते, सब लोग क्या करना शुरू कर देते कि अरे सर धीरे-धीरे बैकलॉग क्रिएट करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो जाएगी। टॉपर और जो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और नॉर्मल लोगों में क्या डिफरेंस है? जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा होता है। अगर हम बोलते हैं ना टॉपर को भाई 100 क्वेश्चन करना है, वो करता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो 20 क्वेश्चन करके अच्छा सर कौन सा पूछेंगे, ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, कौन सा पूछने वाले हैं। पेमार सर का थप्पड़ याद है ना, ऑनलाइन चप्पल उड़ता हुआ आएगा, ठीक है ना? तो वो चीज़ मैं इधर माँग के लेके आ जाऊँगा। भाई पार्शियल ड्रॉप ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, जिसको करना है करेंगे यार, सीधी सी बात है। अभी एक काम करते हैं। हाँ, एक बच्चा ने बहुत यार देखो मुझे भी एक चीज़ बहुत पसंद है। मैं एक सिंपल सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देख मोटिवेशन आज तेरा बहुत हाई है, अब मुझे भी ये बात पता है। आज बहुत सारे लोग अरे सर पढ़ा दो सर, ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, तूफानी पढ़ देंगे, आज ही कोई तगड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा दो। बेटा आज तो पहला दिन है, तगड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं, लेकिन जिस दिन तगड़ा कॉन्सेप्ट आएगा ना, उस दिन आपकी एक चीज़ चेक होगी। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। ये एक मोटिवेटेड इंसान का ग्राफ है और एक डिसिप्लिन्ड इंसान का ग्राफ है। डिसिप्लिन्ड इंसान और मोटिवेटेड इंसान को देख लो। इवन डिसिप्लिन्ड इंसान मोटिवेटेड इंसान का ये डिफरेंस देखना। सर मोटिवेशन जिसका हाई है ना, वो पहले दिन इस पे होता है। डिसिप्लिन्ड इंसान का हो सकता है आज कम मोटिवेशन हो, आज वो बेचारा सोच रहा हो कि यार पढ़ूं कि ना पढ़ूं, हो सकता है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो कांस्टेंट हो जाता है। और मोटिवेशन देख लो, मोटिवेशन इज लाइक द वेदर, मोटिवेशन इज लाइक द सीजन्स जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन इज लाइक द सन जो हमेशा हमेशा चमकता रहता है, हमेशा हर एक दिन सेम रहता है। मोटिवेशन इज लाइक नथिंग। सर मोटिवेशन देख लो अपने पास, मोटिवेशन कम्स एंड गोज, इट इज अ फीलिंग। सर ये फीलिंग है, बट डिसिप्लिन इज लाइक व्हाट? डिसिप्लिन इज नथिंग सर। अपने पास क्या होगा अगर ये आपके साथ रुक गया? जैसे आर्मी वाले हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं, टाइम के पाबंद रहते हैं। पर मोटिवेशन और डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज आपका मोटिवेशन हाई है, आई नो, बट हम लोग सीधी सी एक लाइन बोलते हैं। अगर आपको लगता हो ना आपको अपना डिसिप्लिन देखना चाहिए, अगर आपको लगता हो ठीक है ना, अगर आपको लगता हो कि यार डिसिप्लिन देखना है, डिसिप्लिन अपना देखना है, तो मैं सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाना है। एक सिंपल सा डिसिप्लिन चेक करने का तरीका बता देता हूँ। तुम्हें लगता हो नहीं सर मैं पिछले साल बहुत डिसिप्लिन था, एक काम करना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का, जिसके भी नोट्स तुमने अच्छे से लिखे होंगे, पहला पेज की राइटिंग देखना और लास्ट पेज की राइटिंग देखना, तुम्हें अपने डिसिप्लिन का फर्क पता चल जाएगा। तुम कितने डिसिप्लिन थे साल भर तुम्हें पता चल जाएगा। पहले पेज की राइटिंग आदमी क्या करता है, 4 पेन लेता है, 4 पेज लेता है, 4 पेन 4 पेज ले, ऐसे होता है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप के नोट्स बनाएगा। भाई डिफरेंट टाइप के नोट्स बना लेने से, नोट्स जैसे मेरे से बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं इस बैच में, खासकर कुछ लोग कंप्लेन, नोट्स बनाना है। भाई नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार नोट्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज करना, ये दिक्कत का काम है। आपका काम, आपको सर थ्योरेटिकल एग्जाम तो लिख के एग्जाम तो देना नहीं है ना, कि राइटिंग में लिख के एग्जाम दे रहे। आप सर एनसीईआरटी बेसिक दिया हुआ, एनसीईआरटी के उठा लीजिए डेफिनेशंस, लेकिन आपका एग्जाम 6 महीने बाद है, 8 महीने बाद है। तुम 11th क्लास के बच्चे से अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हो, जिनको बोर्ड्स भी देना है? 12th क्लास के बच्चे से क्यों कंपेयर कर रहे हो? भैया न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी की बात ही नहीं करनी। क्यों? क्योंकि यार एनसीईआरटी वाले स्कूल के लिए सिलेबस बना रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में एक बात बताओ, जो लोग भी पढ़ के बैठे हैं, अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री का अगर सिलेबस बता दूं, न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी, एक बात बता देता हूं तुम्हें। यार एक बात बताना, तुम लोग सब लोग समझदार हो, एक सिंपल सा, तुम सब लोग 11th 12th पास करके आए हो। एनसीईआरटी के हिसाब से स्टेट्स ऑफ मैटर हटा देना चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दोगे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम। वो एक बहुत बड़ा मजाक है। होता ना कि उसको, जैसे मुझे ऐसा लगा कि वो एनटीए वाले, एनसीईआरटी वाले को क्या लगा कि यार अक्कड़ बकड़ करके ना चैप्टर्स हटा लेते हैं, तो अक्कड़ बकड़ जम्बे वो ऐसे करके गाना गा रहा था और उसने स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया। मुझे लगता है बिना स्टेट्स ऑफ मैटर के, मतलब उस आदमी से सोचो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो आदमी कैसे पढ़ाएगा ये। अरे इस सर का फॉर्मूला ही पूछ रखा है, एक बात बताओ क्या बोलोगे तुम उसको कि सर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे नहीं, सीधा यहीं पे ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे लिख देंगे? कैसे कर सकते हो भाई तुम ये? बिना स्टेट्स ऑफ मैटर के कर सकते हो? नहीं कर सकते ना यार, तो ये नहीं होने वाला। स्टेट्स ऑफ मैटर भैया चैप्टर, हाँ चैप्टर में से मैं बोल सकता हूँ कि ये चैप्टर तो नहीं हट सकता, ओल्ड एनसीईआरटी हो चाहे न्यू एनसीईआरटी हो, बिना स्टेट्स ऑफ मैटर के। अब मैं अगले दिन बोलूँ नहीं यार पहला चैप्टर पसंद नहीं आ रहा, कटा दो। भाई काट दो, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? काट दो। तुझे ये बोल कॉन्सेप्ट के बिना ये सब समझ में आएगा क्या? पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो भाई ये सब नहीं हो रहा। हाँ ये स्टेट्स ऑफ मैटर, हाँ कोई चाहे तो सरफेस केमिस्ट्री हटा सकता है और उसके क्वेश्चन हटा देगा तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, ये जो 2 चैप्टर्स है, ये एनसीईआरटी वाले बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, बोर्ड्स में भी ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से बोर्ड्स के लिए थोड़ा लोड कम कर दिया है, लेकिन मजाक यही है कि स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हटा दिया है, वो चीज अलग ही लेवल पे चल रही है, वो चीज अलग ही लेवल पे चल रही है। तो भाई स्टेट्स ऑफ मैटर, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, ये चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर तो अभी साथ में ही पढ़ेंगे जब क्लास स्टार्ट होगी, तो ये चैप्टर्स हम लोग थोड़ा लेट पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़ा यूनिक भी है और अलग है, मतलब इनसे कोई प्रीवियस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होता, तो इनको हम लेट पढ़ेंगे। लेकिन हाँ बाकी सारे चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर तो नहीं टिक करने वाले। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो चाहे न्यू एनसीईआरटी पढ़ो, सब कुछ सर सेम चलने वाला है, आप डोंट वरी। ठीक है, एनटीए वाले ने नहीं बोला भाई, एनएमसी ने नहीं बोला, एनसीईआरटी वाले थोड़े चल रहे। उन्होंने क्या है कि बोर्ड का स्ट्रेस कम करना है, उन्होंने स्ट्रेस कम कर दिया। स्ट्रेस कम करते होता है ना, आदमी जब स्ट्रेस की बात करता है तो उसने हटाना चाहिए तो कुछ और ही हटा दिया उसने। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ कि उसने रेडॉक्स नहीं हटाया और इलेक्ट्रो मतलब ऐसे छोड़ा नहीं। पता चला किसी ने मन किया तो उसने रेडॉक्स उड़ा दे और बोले इलेक्ट्रो पढ़ लेना बेटा खुद से। तो ठीक है ना, वो मजाक किया जा रहा है, अच्छा मजाक है।
ठीक है, एनसीईआरटी अच्छी मजाक कर रही है, करने दो। फिजिकल केमिस्ट्री भैया ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग करने वाले हैं। ये 12 चैप्टर्स हैं जिससे ऑन एन एवरेज हमारे पास 15 क्वेश्चन होते हैं। इस बार भी अपने पास 15-16 क्वेश्चन आसपास थे। यही चीजें होंगी। सॉलिड स्टेट हार्ड लगता है, सब कुछ होगा, ठीक है ना, डोंट वरी। एक बोला टीच फ्रॉम बेसिक्स, भाई बेसिक्स ही कराने वाले। इवन देखेगा तो आज केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी बताने वाला हूँ, ठीक है भाई, इतना बेसिक्स पे लेके आया। मैंने कहा भाई कोई कंप्लेन ना करे कि ये ना बोले कि सर नहीं सर बहुत जल्दी हम लोग बहुत हाई फाई बहुत ही बेसिक से चलेंगे। लेकिन हाँ, बेसिक के साथ एक ही दिक्कत है भैया, जो आज की क्लास में होगी ना, बोला ना, जो आज की क्लास में होगी उसका रिवीजन करते आइएगा, उसका रिवीजन करते आइएगा। रिवीजन वर्ड भी अपने को पता होना चाहिए, रिवीजन वर्ड भी अपने को पता होना चाहिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं वो देखो। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भाई ये वीडियो किस काम की है? ऑब्वियसली यहाँ पूरा सब्जेक्ट चल रहा है, पूरा टॉपिक चल रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने बोला कि सर ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर आपका सर सिलेबस, कुछ लोग टाइम की बात कर रहे हैं, सिलेबस टाइमली फिनिश होगा, इस बात की गारंटी है। डीपीटी मिलने वाला है इस बैच में, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले साल के हिसाब से इस बार की क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होने वाली है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा मैं ही कराऊंगा, लेकिन हाँ, जितना फिजिकल केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करने का तरीका होगा हम लोग करेंगे। शॉर्टकट्स मिलेंगे, चीजें मिलेंगी, लेकिन हाँ ठीक है, अपने अपने हिसाब से हम लोग करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, काफी सारा ज्ञान हो चुका है, सुबह से ज्ञान ही ले रहे हो, तो उसके बाद अब कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ, आरसीबी फैन वाले दुखी मत होना, जीतेगी, मुझे पूरा भरोसा है जीतेगी, एक दिन ना एक दिन तो जीतने ही वाले, ठीक है। हाँ देखो यार, सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और बेसिक सी चीज की इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री।